गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ट्रेड विद राधिका। चलिए देखते हैं मंडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती है मंडे को, तो किस तरीके से वो परफॉर्म कर सकते हैं, क्या लेवल्स हम इसमें निकाल सकते हैं जिससे हम जो है ट्रेड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा फॉल हमें फ्राइडे को देखने को मिला। लगभग 1000 पॉइंट्स का एक गैप अप हुआ। उस गैप अप को इंक्लूड करते हुए अगर हम देखेंगे तो हमने लगभग 1000 पॉइंट्स की गिरावट देखी थी फ्राइडे को। अब एक ये रेंज बन चुकी है 49,600 से 49,650, यानी लगभग 1000 पॉइंट्स की। अब एक डायरेक्शनल मूव तो इन दो की तरफ में ही आएगा, क्योंकि देखिए जो सेलर एक्टिवेटेड है वो 49,600 के पास में है और जो बायर अभी एक्टिवेटेड हुए हैं वो 48,650 के पास से एक्टिवेट हुए हैं। तो बड़ा मूवमेंट तो इन लेवल्स के ऊपर ही एक आपको देखने को तो मिलेगा ही, लेकिन 1000 पॉइंट्स के अंदर भी आपको एक अच्छा खासा जो है ट्रेड मिल सकता है। तो किस तरीके से मिल सकता है, मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप स्कैल्पर रहें या इस वाली रेंज में आप स्कैल्पिंग प्ले करें, 100-150 पॉइंट को लेने की कोशिश करें। क्योंकि जब भी मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दे चुका है, एक अच्छा पैसा मार्केट लोगों को दे चुका है, तो वो ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपसे वापस ले लें। देखिए जिन्होंने भी फ्राइडे को अगर प्ले करा था, अगर 20 रुपये की चीज़, 10 रुपये की चीज़ अगर 300 रुपये तक चली गई, ठीक है, तो वो इस चीज़ में ज़रूर रहते हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर होगा। और वो ज़्यादा होते हैं जिन्होंने प्ले नहीं किया। जिन्होंने पैसा बना लिया ना, उनको मालूम है कि अब हमें इतना रिस्क लगाना है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं करा है वो आते हैं फिर मार्केट में, कह रहे 10 रुपये की चीज़ 300 रुपये हो गई तो हम भी खेलेंगे। तो ऐसा नहीं कि चीज़ होगी नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे हो जाए ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो कैपिटल बचाना ज़रूरी है बड़ा कैपिटल बनाने के लिए। तो मैं आपको कुछ लेवल्स बताऊंगी, वहाँ पे आप स्कैल्पिंग प्ले कर सकते हो। फिर जैसे ही कोई चार्ट पैटर्न अगर दिखेगा कि हाँ ये हो सकता है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पर अपडेट करती हूँ, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मुझे वहीं से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप बताएं कि जो है मार्केट में क्या हो सकता है और आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो देखिए जब भी एक अच्छा खासा पैसा अगर आपका मार्केट में बन जाता है, उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर चेक करना चाहिए कि क्या हो सकता है। अगर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है तो कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जैसे कि मेरे लिए एक लेवल है, मान लीजिए गैप अप होता है 49,200 के पास में। यहाँ पे अगर ये किसी तरह का एक नेगेटिव पैटर्न बनाता है तो मैं 100-150 पॉइंट तक की एक स्कैल्पिंग कर सकती हूँ। बेस्ट लेवल जो होगा स्कैल्पिंग करने का, जब भी गैप अप हो तो इस बेटर, भले ही एक दिन में आए या नेक्स्ट डे आए, लेकिन 49,300 के पास में ये जब भी आएगा, ठीक है, 49,300 के पास में जब भी आएगा आपको 150 पॉइंट तो डेफिनेटली देगा। कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जहाँ से रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी होता है। जैसे आप देखिए यहाँ से फॉल आया, तो फॉल आने पर एक ये बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट आपको मिला। आप देख सकते हैं 48,800 से 49,200। इसी तरह अगर बायर्स यहाँ से गए हैं, ठीक है, बायर्स ने यहाँ से बाय किया हुआ है, अब वो कहाँ तक लेके जा सकते हैं, हो सकता है यहाँ तक लेके जाएं। लेकिन जो सबसे अल्टीमेट लेवल रहेगा वो रहेगा 49,300 से 150 पॉइंट की हम स्कैल्पिंग ले लें। उसके बाद में यहाँ पे अगर वो कोई भी पैटर्न बनाता है और सेकेंड हाफ में अगर इस तरफ तोड़ता है नीचे की तरफ, तो आप एक स्कैल्पिंग और कर सकते हैं, क्योंकि आपको 48,800 तक लेके जा 820 तक के लिए आपको एक ट्रेड मिल सकता है। इसके नीचे ही एक अच्छा खासा फॉल, कम से कम 15 मिनट रुकने दीजिएगा यहाँ पे। अगर इस फॉल को कंटिन्यूटी मिलनी है तो 820 के नीचे कम से कम 15 मिनट रुकना चाहिए और सेकेंड हाफ होना चाहिए। देखिए कंडीशंस हमेशा मैच होना बहुत ज़रूरी है कोई भी ट्रेड, अच्छा ट्रेड लेने के लिए। एक लंबा ट्रेड प्लान करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ के पॉइंट्स बहुत होने चाहिए, तो ही आप उसमें एंटर करिए। स्कैल्पर तो चलिए ठीक है, 100-150 पॉइंट लिया, लेके निकल गए, लेकिन एक अच्छा लंबा यानी 300-350 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स लेने के लिए आपको एक कॉन्फर्मेशन, प्रोबेबिलिटी प्लस आपका चार्ट क्या कह रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी। अभी मंडे को क्या बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक गैप अप होने के बाद हम एक रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। उस रिट्रेसमेंट को आप प्ले करिए तो उसमें आपका 4 पैसा बन भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैटर्न बनने दें, थोड़ा रुकें, क्या दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है। अगर सेकेंड हाफ में इसी को ब्रेक कर रहा है तो 500 तक के लिए प्ले करिए। अगर यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है तो 48,200 तक के लिए प्ले करिए, ये हो सकता है, ठीक है। तो मॉर्निंग का एक ट्रेड तो हमें मिलता ही है। आप कोई सा भी चार्ट उठा लीजिए,
कितना भी बड़ा गैप अप हुआ हो या कितना भी बड़ा गैप डाउन हुआ हो, एक रिट्रेसमेंट ज़रूर मिलता है। वो रिट्रेसमेंट का पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मॉर्निंग के ट्रेड ऑलमोस्ट सारे लोगों के पॉजिटिव ही होते हैं। आप कमेंट्स में बताइएगा कि कई बार आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में जो पैसा बनाया है वो इवनिंग तक साफ़ हो जाता है। तो हमेशा एक रूल ध्यान रखिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने 10,000 रुपया बना लिया है मॉर्निंग में, तो सिर्फ अगर आपको खेलना ही है कि नहीं मुझे तो खेलना ही, मेरा पैटर्न दिख रहा है, मेरी ये सारी चीज़ दिख रही है, तो रिस्क हमेशा 5,000 का ले, 50% ही मार्केट को दें अगर साइकोलॉजी अच्छी रखनी है। ठीक है, आपके पास क्वांटिटी पड़ी है, आप ले सकते हैं, 1 लाख रुपया पड़ा है, क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं, सेकंड ट्रेड में मत लीजिए। साइकोलॉजी अच्छा रखने के लिए ज़रूरी होता है कि रोज़ आप प्रॉफिट कितना ले जा रहे हो। जिस दिन आप अपने प्रॉफिट से ट्रेडिंग करोगे उस दिन आपको कैपिटल का ध्यान ही नहीं होगा। दिस इज़ फॉर श्योर। ये बहुत टाइम के बाद अक्ल आती है, तो पहले आ जाए ज़्यादा अच्छा है। तो इस चीज़ को समझिए, एक ट्रेड अगर मॉर्निंग में मिल जाए उसके बाद थोड़ा सा जहाँ जा रहा है जाने दीजिए, एक पैटर्न बनने दीजिए, उसके बाद में ही आप ट्रेड करिए। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए अगर हम देखेंगे, निफ्टी में भी सेम यही है, एक अच्छा पैटर्न आपको बनने देना है मंडे को गैप अप के बाद में। लेकिन एक ट्रेड आप जो है 570 के पास में आकर अगर कोई नेगेटिव पैटर्न बनाता है तो आप 520 530 तक के लिए प्ले कर सकते हैं, 500 तक के लिए आप आराम से इसमें प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आराम से मिलेगा आपको। 570 के पास में आकर अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल बनती है तो आपको 510 500 तक का एक रिट्रेसमेंट मिलेगा। उसके बाद में आपको देखना है कि ये 570 से लेके 560 100 पॉइंट के रेंज में कर क्या रहा है। अगर ये इस तरफ को अगर तोड़ता है तो आपको 650 तक का लेवल आता हुआ दिखेगा, यहाँ पे भी अटकेगा, एक रिट्रेसमेंट लेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर ये 650 को तोड़ता है तो ही ऊपर की हमें कोई पॉसिबिलिटी दिखाई देती हुई दिखेगी। ठीक है, और जो अब एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिलेगा वो 22,450 के नीचे ही मिलेगा। जब तक ये नहीं तोड़ता है जब तक बाय द डिप हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा और उसी तरीके से प्ले करते रहिएगा। ठीक है, एक रेंज इसमें भी बन चुकी है 22,800 और 22,350 के आसपास की। तो जब भी इसके नीचे या ऊपर में हमें डेली क्लोजिंग जब भी मिलेगी, हमें एक छोटा सा जो है गैप डाउन या गैप अप ज़रूर हमें देखने को मिलेगा। मैं प्रेफर नहीं करती हूँ ओवरनाइट ले जाना। हाँ, लाइव में अगर ये तोड़ेगा, ठीक है, तो आपको एक मान लीजिए ये जो भी रेंज है उसका 50% आपको आता हुआ, 50% का भी 25% तो वो आपको लाइव मार्केट में ही देगा। उसके बाद बाकी का धीरे धीरे करके ही दिया जाता है, क्योंकि उनको ट्रैप भी करना होता है ना ओवरनाइट में। तो इसीलिए हमेशा जो लाइव में मिल रहा है उसी को लीजिए और उसको घर लेके जाइए, और जो प्रॉफिट होता है उसका 25% आप ऐड रखें, 25% आप बाहर निकाल लें। आपको अगर अपना कैपिटल ग्रो करना है, कैपिटल ऐसे ही ग्रो होता है जब आप अपना प्रॉफिट भी विड्रॉ करते हैं। प्रॉफिट विड्रॉ नहीं करेंगे तो साइकोलॉजी भी सेटअप नहीं होगी। ठीक है, और मार्केट में फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। तो ये थे गैप अप के बाद में अगर आपको यहाँ पर कहीं मिलता है तो आप एक रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। गैप अप होता है 570 के पास आता है तो 30-40 पॉइंट्स का एक रिट्रेसमेंट प्ले कर सकते हैं, और वहाँ से अगर मार्केट आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन करके अगर एक किसी भी तरह से आपको अगर एक ब्रेकआउट देता है 570 के ऊपर, तो 650 तक का भी आपको टारगेट आता हुआ डेफिनेटली दिखेगा। यहाँ पे अटकेगा मार्केट फॉर श्योर, मंडे को यहाँ पे अटकता है। ठीक है, अब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आ जाए तो कह नहीं सकते। 7 तारीख को जो है एमपी के इलेक्शंस हैं, तो एक मोमेंट मार्केट जो है आपको ट्यूसडे के दिन काफ़ी अच्छा सेशन एक हो सकता है 7 तारीख को, वो भी सेकंड हाफ में। क्योंकि अभी जो मैंने नोटिस करा है, जो भी चुनाव हुए हैं, जो भी सेशंस अभी गए हैं 26 तारीख को और उसके पहले के, उसमें सेकंड हाफ के बाद एक मूवमेंट आई है। क्योंकि चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में एक कहते हैं ना, जो पोल्स निकाले जाते हैं कि कितनी वोटिंग्स पड़ी हैं, कितने लोगों का प्रतिशत रहा है। मैं एमपी भोपाल से ही हूँ, तो हमारे यहाँ पे 7 तारीख को ही वोटिंग होने वाली है। तो मैं कहूँगी कि ट्यूसडे को एक अच्छा सेशन हमें मिल सकता है। मंडे को अगर आपको साइडवेज मार्केट दिखता है तो चेस मत करिए, एक ट्रेड आपको मॉर्निंग में ज़रूर मिलेगा रिट्रेसमेंट के लिए, उसको प्ले कर लीजिएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए।
और मिड कैप निफ्टी में मैं आपको बताऊंगी, चूँकि एक्सपायरी है तो देखिए गैप अप होगा, तो ये कितना गैप अप होता है कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने फ्राइडे को इसको नोटिस किया होगा तो ये फ्लैट खुला था 9 रुपये। देखिए मिड कैप निफ्टी क्या है ना, काफ़ी अलग तरीके से बिहेव करता है, लेकिन इसका चूँकि लॉट साइज़ अभी शायद 75 है या 50 है, कितना हो गया है, चेंज होना था इसका भी, चेक कर लेंगे कितना है। तो आप अगर देखेंगे कि फ्राइडे को इसका फ्लैट ओपनिंग हुई थी 9 रुपये प्लस में, फिर इसने यहाँ पे डोजी बनाया, डोजी के बाद इसने एक ब्रेकडाउन मॉर्निंग में जब दिया तो एक रिट्रेसमेंट हमें मिला, उसके बाद फिर से ये यहाँ पे गया, फिर यहीं पे डोजीज बनाता रहा, फिर धीरे धीरे करके नीचे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है अपसाइड में, लेकिन अगर गैप अप होता है और सेकेंड हाफ में ये किसी भी वजह से 11,160 को तोड़ता है तो आप 200 तक के लिए प्लान बना सकते हैं, आराम से आएगा। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, 15 मिनट्स चार्ट पे आई है। ठीक है, ये एक रेंज में फंसा हुआ है और अप साइड में काफ़ी टच पॉइंट्स आ चुके हैं। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली आपको 11,200 तक का टारगेट तो इंट्राडे में ही दिखाएगा, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी अगर ये 1-2 बजे के बाद करें तो प्रीमियम डिके का खतरा रहता है, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में कर सकते हैं, या फिर आपको चार्ट रीडिंग ऑप्शंस की अगर आती है तो उसमें देखिए वॉल्यूम है या नहीं, अगर वॉल्यूम है और ब्रेकआउट दे रहा है तो आप एक्सपायरी के लिए भी प्ले कर सकते हैं। अगर आपने मॉर्निंग में कुछ भी अगर पैसा बनाए तो उसका 20% आप लगा सकते हैं और उसको आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये ब्रेकआउट दे रहा है। और आपका प्रीमियम अगर एट द मनी का या मतलब OTM का भी अगर आप चेकआउट करते हैं ऑप्शंस में तो आप उसको भी देख सकते हैं। अपसाइड के मूवमेंट के लिए एक पॉसिबिलिटी मिड कैप निफ्टी में बन सकती है, लेकिन एक गैप अप होने के बाद कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, और फिर अगर वो 11,160 की ओर ब्रेकआउट देता है तो आप इसको प्ले कर सकते हैं। व्हाट इफ़ अगर एक गैप अप होता है और 11,090 के नीचे रहता है, ठीक है, और फिर कंसोलिडेशन करते हुए 2 बजे के आसपास अगर इसको तोड़ता है तो नीचे की तरफ भी आपको एक जो है पोजीशन मिल सकती है। ठीक है, गैप अप हो रहा है, उन्हें दीजिए, इसमें भी अगर गैप अप होता है 20-25 पॉइंट का या फ्लैट खुल जाता है, जो कि बहुत रेयर होता है, तो देख लेते हैं कि मंडे को किस तरीके से खुलता है। अगर फ्लैट खुलता है तो एक आपको एक्सपायरी मूवमेंट ज़रूर मिलेगी, और अगर ये गैप अप खुलता है और अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो भी अच्छा मूवमेंट देगा। मैं मिड कैप निफ्टी में जो है एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रही हूँ कि मंडे को इसमें एक मतलब सेशन हमें मिलना चाहिए, एक ट्रेडिंग सेशन मिड कैप निफ्टी में हमें मिलना चाहिए। रेदर हमारी जो एक कंडीशंस हैं कि ये कंसोलिडेशंस करे गैप अप के बाद में और फिर 11,160 को तोड़े, या फिर अगर ये नीचे ही बना रहता है, इसके गैप अप होने के बाद में इसके नीचे रहता है, यहीं पे कंसोलिडेशन करके 1190 के नीचे अगर कंसोलिडेशन करता है फिर 1130 को तोड़ता है तो हमें एक नीचे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। देखिए, अगर आप एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं तो उसमें आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट होने दीजिए। पैसा बनेगा, एक्सपायरी वाले दिन भी बनता है, काफ़ी टाइम जो है मैंने भी बनाया है, लेकिन आपके कुछ पॉइंट्स एक बार आप देखिए, जो मैंने बताया हो सकता है आपको वो ठीक ना लगे या आपको वो समझ में ना आए या आपको सूट ना करे, लेकिन आप अपनी स्टडी भी करिए। जो मैंने आपको बताया ना, वो हो सकता है दूसरे यूट्यूबर आपको ना बताए, वो ज़्यादा अनुभवी हो तो वो बहुत और अच्छा कुछ बता दें, लेकिन मैंने तो ऐसे ही प्ले करा और मेरा इसमें रेशियो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं, लेकिन अच्छा है। अगर 10,000 का अगर 1 लाख भी हो जा रहा है तो वो बुरा नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट 1 लाख का सोच के कई लोग जो है लगा लेते 1 लाख का 20 लाख हो जाएगा, तो वो गलत है। आप पहले छोटा छोटा पैसा बनाइए। छोटा पैसा कैसा, आपके पास 1 लाख है, ठीक है, आपके बगल में बैठा हुआ 1 लाख का उसने उसी दिन जो है 7 लाख बना लिया, लेकिन आपने कितना बनाया, 15,000। पर ठीक है, वो अनुभव कर चुका है, वो धीरे धीरे शायद उसने बनाया हो, और वो जो उसका 1 लाख रुपया है वो शायद उसने सिर्फ हीरो के लिए रखा है। आप भी ऐसा करिए, एक सिस्टम बनाइए। आपके पास 1 लाख रुपया है, आप 5,000 10,000 अगर दिन का निकाल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने निकाल लिया है। तो 10,000 रुपये बनाया, उसमें से 1,000 रुपये आप हटाते जाइए, या 2,000 की अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप वो अगर आपको
मतलब खर्चे अपने अफोर्ड नहीं करने हैं, कुछ नहीं, तो आप 2-2 हज़ार रुपये एक तरफ हटाते जाइए। जैसे ही वो 50-60 हज़ार रुपये हो जाए, आप उसको खोने से मत डरिए। और अगर जिस दिन आपको आपका सेटअप दिखता है हीरो ज़ीरो का, जिसको आपने काफ़ी स्टडी किया है, जैसे मैंने भी किया है, काफ़ी सारे मेरे सेटअप्स हैं जिनको मैंने स्टडी किया है, अगर वो आता है तो मैं करती हूँ, नहीं आता है तो हीरो ज़ीरो मत करिए, दूसरे इंडेक्स में चले जाइए, वहाँ पर कम से कम बचने के मौके मिलते हैं, एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मेरा पॉइंट है। जो लोग अपना कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं ना, इस बेटर कि आप एक्सपायरी में न जाते हुए उन इंडेक्स में करें जिनमें आपका कॉन्फिडेंस है और लगता है कि हाँ, जैसे आपने देखा होगा फ्राइडे को सेंसेक्स बहुत अच्छा गया, तो क्या निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं गए? ठीक है, प्रीमियम जो है उसमें सस्ते मिल रहे थे सेंसेक्स में, लेकिन अभी आप ये वाला फ्राइडे आएगा, आप देखिएगा सेंसेक्स का हालत, आप खुद ही देखिएगा। वहाँ पर वो लोग ज़रूर जाएंगे जिन्होंने अभी प्ले नहीं करा कि आज मेरी भी 25 की 600 जाएगी। अब 74,000 की जो सी है, अगर आपके जो भी ब्रोकर हैं वो अगर अलाउड करते हैं चेक करने का, प्रीवियस जो फ्राइडे गया है, 74,000 की जो 25 रुपये की पी थी वो 650 रुपये तक गई है। वो अगर लोगों ने देखा होगा तो अब लगेगा कि नहीं ये भी जाएगा उधर, नेक्स्ट फ्राइडे को हम भी यही करेंगे। ऐसा नहीं होता, वो महीने में 1 या 2 बार आपको मिलेगा, उसमें भी बहुत स्टडी करनी पड़ती है, उसको कैच करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ये भी मैं आपको कह रही हूँ, आप चार्ट्स देखिए, ऑप्शन चार्ट को भी पढ़ना सीखिए, काफ़ी कुछ हमें ऑप्शन चार्ट से भी पता चलता है। शिव आपका चार्ट ही नहीं बताता है, जो स्पॉट चार्ट होता है ना वो ही नहीं बताता, ऑप्शन चार्ट भी बताता है, उसको देखते रहिए। क्योंकि अब विक्स काफ़ी ऊपर है, अभी 14-15 के आसपास है, तो ओटीएम्स भी बिहेव कर रहे हैं। आउट ऑफ द मनी का चार्ट उठाकर देखिए, उसमें देखिए आपको क्या दिखता है, यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और कैंडल्स को स्पॉट्स में ज़रूर चेकआउट करिए। मिड कैप निफ्टी को तो आप देखिए 11 बजे तक ही समझ जाएंगे, अगर उसमें कुछ भी अजीब टाइप की कैंडल्स बन रही होंगी दूर हो जाइएगा, मैं यही कहूँगी। क्योंकि हो सकता है वो ब्रेकआउट दे भी दे या ब्रेकडाउन दे भी दे, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल होना बहुत ज़रूरी है, तो ही उसमें जाइएगा, अदरवाइज़ मत प्ले करिएगा। दूसरे इंडेक्सेस हैं उसमें आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा फॉल दिया है तो मार्केट अभी थोड़ा सा आपको हो सकता है एक रेंज में भी दिखे मंडे को। ट्यूसडे को एक मूवमेंट इसलिए आएगी क्योंकि जो है एमपी में इलेक्शंस हैं, दूसरा मेरा तीसरा ही है शायद, तीसरा जो आपका वोटिंग सेशन है वो है, तो उसमें एक मूवमेंट तो आ ही रही है। वोटिंग सेशन वाले दिन ज़रूर मूवमेंट आ रही है, आप जितने भी गए हैं सबको चेकआउट कर सकते हैं, मूवमेंट्स आ रही है, तो ट्यूसडे को भी आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के लिए। थैंक यू।